श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी। भाई हमारे चैनल में आपका एक बार दोबारा से फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिनचर्या हमारा क्या रहेगा, क्या क्या चीजें करने वाले भाई, मजा बहुत ज्यादा आने वाला है, तो हमारे साथ में बने रहिए। मगर इस टाइम पे सुबह के बज रहे भाई 7:45, बोले तो 7:45, थोड़ा लेट हो रहे हैं, तो अभी गाड़ी उठाते हैं, फटाफट चलते हैं और फिर उसके बाद में रास्ते में आपसे गुफ्तगू करते हैं। चलो जी, अपना आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं भाई। अपनी पंच में बैठते हैं और सुबह का भाई सर्दियों का भयंकर वाला टाइम हो रखा है, भयंकर सर्दी है। बट अभी इस टाइम पे ना थोड़ी सी वॉकिंग पे भी जाना है, तो इसलिए ज्यादा मतलब जो गर्म वार्मर्स होते हैं बहुत ज्यादा नहीं पहने, क्योंकि इस टाइम पे जब वॉकिंग वगैरह करेंगे तब यार गर्मी लगती है उतनी ज्यादा। चलो जी, छोटी छोटी गलियों से अपना गाड़ी निकालनी चालू कर दी है। भैया थोड़ा सा साइड ले ले तो भाई हम भी निकल जाए। भाई आप लोग को भी ये कहेंगे यार कि अगर भाई मेन रोड भी है तो मेन रोड से क्यों नहीं निकालते हो, इन छोटी छोटी गलियों से क्यों निकालते हो? क्योंकि पहले जो मेन रोड पे था ना, वहाँ पे एक टर्न दे रखा था, वहां से हम आराम से ले लेते, जिसमें से कि बहुत टाइम की बचत हो जाती थी। अब सुबह इस टाइम पे भागा दौड़ी का टाइम रहता है, ये गली से निकालने में ना कम से कम जितने में हम गोल चक्कर पे पहुंच जाते हैं तो 15 मिनट्स पहले पहुंच जाते हैं। अगर हम नहीं तो हमें मेन रोड से घुमा के जाना पड़ेगा, और कम से कम 4 रेड लाइट्स पड़ती है उसमें। इसमें कोई रेड लाइट वेड लाइट कुछ नहीं पड़ती है, सीधा गोल चक्कर पे आप पहुंच जाते हो। अब भाई ऐसी ऐसी गलियां दे रखी है, तो भाई दिल्ली में रहने का फायदा तो उठाना ही होता है आराम आराम से। ठीक है भैया जी, निकल गई। चलो जी, सुबह सुबह भाई अब बच्चों के स्कूल का भी टाइम होता है, तो उनको भी बड़ा संभाल के लेना पड़ता भाई। मैं संभाल के क्या, उनको लेना पड़ता भाई, अपनी गाड़ी ध्यान से निकालनी पड़ती है। और इस टाइम पे अब लोगों को इतनी समझ नहीं है कि जो पीछे बाइकें आ रही है उनको ये है भाई हमें निकलने दो साइड में लेके। मतलब मैं इतनी बड़ी गाड़ी को भाई साइड में लूं कहाँ? गाड़ी की जितनी जगह है उतनी तो गली है भाई ये। अब वही बात है, बाइक वालों को और स्कूटी वालों को समझना चाहिए, अपनी बुद्धि इतनी ज्यादा इस्तेमाल मत करो कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लगे। तो भाई अब देख लो, अब हॉर्न जैसे बोला कि भाई ज्यादा हॉर्न मत बजाओ, तो हॉर्न तो चलो बंद हो गए हैं। और उनको भी बल्कि जो है ना, आधे से ज्यादा स्कूटी वालों को, बाइक वालों को, जो यहाँ पे अपना गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में कट हो गया था, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम भाई उन्होंने वहीं उतार दिए थे लोग अपने, जो स्कूटी वालों ने। फिर भी उनको इतनी चुल मची हुई थी, बस हॉर्न पे हॉर्न मारे जा रहे थे, हॉर्न पे हॉर्न मारे जा रहे थे। अब क्या करे यार, चलो कोई नहीं। अब भाई दिल्ली में रहते हैं तो भाई इन सब चीजों की तो आदत डालनी पड़ती है। अब यही चीज जो है ना भाई, मैंने इतनी बार देखा है कि जो हरियाणा की जो कैब आ जाती है इन रोडों पे, या फिर और यूपी वगैरह की जो कैब आ जाती है, उन लोगों को इतनी परेशानी होती है, क्योंकि वहां पे तो बड़े बड़े चौड़े चौड़े रोड होते हैं, हाईवे पे ड्राइव होती है, ये होता है वो होता है भाई, तो वहां पे इतनी ज्यादा दिक्कत तो उनको महसूस होती नहीं है। वो उतनी उनको हैबिचुअल नहीं होते उस चीज पे ड्राइव करने के, बोले तो छोटी गलियों में ड्राइव करने के। मगर हाँ, जिस पर्सन ने भाई इन छोटी गलियों में ड्राइव कर ली, तो भाई वो तो एक्सपर्ट हो ही गया गाड़ी चलाने में। चलो तो बाहर तो निकल ही चुके हैं, फटाफट अपने भाई काम पे पहुंचते हैं और उसके बाद में और आपसे वार्तालाप करते हैं। पहले यार मगर मोंकीज के लिए केले तो ले ले। अब कल भाई मैंने डाली थी यार अपनी पंच का एक रिव्यू भी मैं डाल चुका हूँ, और मैंने जो इसकी 5 मेजर प्रॉब्लम्स है वो भी डाल चुका हूँ। मैं नेचुरल सी बात है, हर बंदे को हो सकता है वो प्रॉब्लम्स ना लगे, बट हाँ मुझे जो इस कार में प्रॉब्लम्स लगी थी वो भी मैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। मतलब अगर आपको देखनी है वो वीडियो तो भाई मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। बाकी अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे पंच का रिव्यू की जो वीडियोस है वहाँ पे आप जाके उसको सबको देख सकते हैं। और 1 मिनट बस, मैं थोड़ा सा गाड़ी पहले यहाँ से निकाल लूँ, क्योंकि भाई लोग इस तरीके से गाड़ी खड़ी कर लेते हैं कि सामने पीछे वाले को भाई बिल्कुल जगह नहीं मिलती है गाड़ी आगे पीछे निकालने की। तो चलो कोई बात नहीं। बाकी अब जो है फटाफट एक बार यार बनानास ले लेते हैं, बनानास लेके मंगल को डाल के फिर उसके बाद में तैयार होके घर में नाश्ता पानी करके फिर आगे निकलते हैं। और आज शॉपिंग पे भी जाना है, शाम को फंक्शन पे भी जाना है। और भाई एक चीज और आपको बताई जाए तो अपने एक रिलेटिव का भाई मैरिज आ रही है। रिलेटिव कौन से रिलेटिव है, उनका नाम क्या है, सब चीजें वो आराम आराम से आपको सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। उसके लिए बहुत सारा मजा आने जा रहा है, बहुत सारा फन
आपके लिए एनरोल्ड है भाई। आगे की वीडियोस में जरूर देखते चले जाइए। उनके प्री वेडिंग शूट पे भी आगे कहीं पर जाना है, कहाँ जाना है वो आज क्यों बताएंगे, हम आपको आगे चल के आगे वाली वीडियोस में जरूर बताएंगे। तो ये सब चीजें हैं, तो भाई बड़ा मजा आएगा। आराम आराम से आप देखते चले जाओ हमारे चैनल को। अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलो आप फोन को थोड़ा सा साइड में रख के भाई आगे मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में। हेलो जी भाई साहब, पहुंच तो गया भाई, एक वीरान जंगल में पहुंच गए भाई। यहाँ पे मोंकीज को खाना पीना देते हैं और डॉगीज को खिलाते पिलाते हैं। उसके बाद में फटाफट चलते हैं यार, ये रहा अपना थैला। तो चलो 8:55 हो रहे हैं, वैसे ही आज काफ़ी लेट हो रहे हैं। चलो जी चलते हैं फटाफट, जल्दी से जल्दी डाल के भागते दौड़ते भागेंगे फटाफट। भाई मोंकीज को तो दे दिया है, बट भाई ज़्यादा ना रिकॉर्डिंग के चक्कर में वहाँ पे पड़ा नहीं, क्योंकि मोंकीज के ऊपर कोई नहीं भरोसा कर सकता। अगर उनका थोड़ा भी दिमाग इधर उधर हुआ ना तो वहीं हाथ से मोबाइल लेके चले जाएंगे। और कुछ था नहीं उनके पास में देने, मेरे पास में मतलब देने के लिए उनको। तो मैंने कहा चलो यार अपना दो और फटाफट निकलो, क्योंकि पहले हम लेट काफ़ी हो रहे हैं, 9-10 हो चुके हैं और तकरीबन 9:30 तक घर पहुंच के तैयार हो गए, फिर आगे निकलना भी है। तो मैंने कहा यार आगे लेट ना हो जाए, चलो चलते भाई। लो जी पार्किंग में आखिरकार पहुंच गए हैं भाई। और एक इंसिडेंस मैं आपको बताता हूँ भाई, जो मेरे साथ में अभी रिसेंटली हुआ। चलो पहले गाड़ी में बैठ जाते हैं। क्या ना भाई, गाड़ी में पानी भी रखा हुआ है 2 दिन से, 20 लीटर का कैन जो है भरा हुआ ऐसे ही जा रहा है गाड़ी में, और फिर वापस घर पे आ जाता है। अगले दिन मैं ले जाता हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैं काउस को पानी पिलाता था वहाँ पे क्या हो रहा है, एमसीडी वगैरह की ज़्यादा सख्ती हो रही होगी, तो उसके कारण वो लोग छोड़ नहीं पा रहे गाय को बाहर। तो इसलिए जो है पानी जाता है गाड़ी में और गाड़ी में वापस आ जाता है। देखते हैं हम कहीं अगर काउस मिलती है तो तब देखेंगे। बाकी देखो भाई, जिंदगी छोटी सी है, जो हल्के फुल्के काम आप लोगों से हो जाए टाइम टू टाइम वो करते रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंसान अगर ये सोचेगा कि नहीं यार अभी तो कमाने का टाइम है, कमाने के बाद में जब बूढ़े होंगे तब देखा जाएगा। भाई बूढ़े होने के बाद में कोई शक्ति नहीं रहती है बॉडी में। तो इसलिए जो हल्का फुल्का काम जितना आपसे बन पड़े भाई उतना जरूर करते चले जाओ, जैसा आपसे बन पड़े। गुड डीड्स किस तरीके से भी हो सकती हैं, चाहे पक्षियों को खिलाना, जानवरों को खिलाना, या किसी गरीब गुरबा की कोई मदद करना जो कि हेल्प में रिक्वायरमेंट हो जिसको। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। बाकी भाई मैं जो आपको बताने जा रहा था वो ये बताने जा रहा था कि मेरे साथ में अभी 10 दिन पहले क्या हुआ था। 10 दिन पहले भाई मैं रोटी वगैरह लेके गया, तो डॉगीज को जैसे देने लगा एक अंकल जी आगे मेरे पास में ऑडी में से उतर के गाड़ी में से, और कहने लगे कि नहीं जी बेटा डॉगीज को मत दो, डॉगीज को मत दो, ये मत दो, वो मत करो, ऐसे मत करो। मैं सबको समझाता रहता हूँ मगर कोई मेरी बात नहीं सुनता है। तो उन्होंने काफ़ी कुछ बोला, तो मैंने कहा क्यों, क्या बात हो गई? तो कह रहे मेरे को वैसे डॉगी ने काट लिया था, तो भाई देखो डॉगीज को मत दो, ये दो। भाई देखो मैंने उस टाइम पे तो उनके सामने कुछ नहीं बोला, थोड़ी सी रोटी जो थी वापसी गाड़ी में रख दी उनके सामने। उसके बाद में वो चले गए, उसके बाद में दोबारा निकाल के फिर मैंने डॉगी को दे दी। क्योंकि भाई जो जिसको करना होता है, जो काम करना है वो तो करना ही है। देखो अब किसी के बोलने पे तो हम नहीं चलेंगे। हाँ ठीक है, एक इज्जत वाली बात है, तो उनके सामने दिखाने के लिए भाई इज्जत के लिए मैंने रोटी वापस रख दी थी। बट अगर मैं भाई देखो बुजुर्ग थे तो इसलिए मैंने उनके सामने तो कुछ नहीं बोला। बट हाँ अगर मैं ये बोलूँ तो भाई देखो कि अगर कोई इंसान गलत काम करता है, रॉबरी करता है या रेप करता है, कुछ भी गलत काम करता है, तो आप एक बार बताओ, एक इंसान ने गलत करा तो आप पूरे सब इंसानों से, सब ह्यूमन बीइंग से, सब मैन से भाई मुंह थोड़ी मोड़ लोगे? फिर अगर कोई कंप्लेंट करनी होगी तो आप पुलिस स्टेशन जाओगे, पुलिस स्टेशन जाओगे तो वहां पे भी लोग ही हैं, वहां पे भी इंसान ही है। बट अगर एक डॉगी ने गलत करा है तो आप सारे डॉगी से मुंह मोड़ लो कि जो है नहीं जी सारी डॉगी की प्रजाति जो है खराब है और इनको खाना नहीं देना, ये नहीं देना, वो नहीं देना। अरे भाई अगर जो है तुम उन लोगों को भूखा रखोगे तब तो फिर वो लोग कुछ ना कुछ तो उल्टा पुल्टा करेंगे ना। तो इसलिए भाई जहाँ जहाँ हो सकता है प्रभु का नाम लेके इनको खिलाना पिलाना चालू रखो। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ भाई देखो ये सब चीजें टेक इनटू अकाउंट आप लोगों को जरूर करनी चाहिए। हो सकता है कल कला को वो अंकल जी भी हमारी वीडियो देखे और वीडियो देख के भाई कुछ वो समझ जाए इस बात को, क्योंकि भगवान ने इंसान को पैदा करा है इन सब लोगों को नहीं, मैं कहता हूँ इन सब
जीव जंतुओं को फीड करने के लिए। तो भाई ये सब चीज करते रहो, और कोई अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको रोको मत। ठीक है, अपनी राय देना अच्छी बात है, बट कोई बात नहीं, वो बुजुर्ग थे तो इसलिए मैंने कुछ उनको बोला नहीं। क्योंकि भाई देखो, एक हमारे इंडियंस में भाई तहजीब सभ्यता होती है। यहाँ बड़ों के सामने ज़्यादा कुछ मत बोलो, चाहे वो गलत भी कह रहे हो, अपना निकल जाओ। क्योंकि मैंने उनको समझाने की भी कोशिश नहीं करी, क्योंकि उस टाइम पे सब लोग यही कहते हैं कि यार आप छोटे होके ऐसे बोल रहे हो, तो मैं चुपचाप से निकल गया। यही चीज़ होती है, यही ड्राइविंग में भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिंगर ऑन द लिप्स, चुपचाप से निकल जाओ। कभी कभार, और कभी कभार अगर हाँ गलत ऐसा हो रहा है तो भाई उसके खिलाफ तो आवाज उठानी है। मैं हर बात नहीं कह रहा हूँ चुपचाप निकल जाओ, बट हाँ कभी कभार आप बहुत ज्यादा मेजर लड़ाइयाँ भी आप अवॉइड कर सकते हो, अपनी इज्जत बना कर रख सकते हो शांत रह के। बस यही अपने को कहना था। और अब अपना चलते हैं भाई घर की तरफ फटाफट। आप लोगों से भाई जितना भी रूबरू हो जाते हैं मगर मन नहीं भरता है। एक बात और मुझे याद आई तो मैंने सोचा यार आपको वो बतानी जरूरी है भाई। अभी मैंने एक पंच का रिव्यू डाला था, रिव्यू क्या कह सकते हैं उसको, 5 प्रॉब्लम्स करके कि भाई गाड़ी में जो प्रॉब्लम है तो वो डाला था। तो उसमें एक हमारे सब्सक्राइबर साहब ने भाई हमसे प्रश्न करा कि हिमाचल प्रदेश में मैं हूँ तो क्या मुझे ये कार परचेज करनी चाहिए। तो भाई मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया, भाई ये गाड़ी पंच आप परचेज मत करिए। क्यों? उसका रीजन भी है, 3 सिलेंडर इंजन जो इसका है और गाड़ी काफी हैवी है, उसके कारण देखो प्लेन एरियाज में चलने में तो बहुत बेहतरीन है, मगर जहां भी चढ़ाई अगर इसको चढ़नी पड़ेगी तो गाड़ी हाफ जाती है तगड़े तरीके से, और बोनट भी डक 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 करके काफी आवाज करता है, काफी वाइब्रेशन कर जाता है। तो इसलिए भाई पहाड़ी एरियाज में जो भी मेरे भाई बंधु है उन सबको मैं यही एडवाइस दूंगा कि उन एरियाज के लिए आप इस कार को परचेज का ऑप्शन में लेके मत चलिए। एक और सब्सक्राइबर ने उन और आंसर करा कि भाई वहां पे तो ऑल्टो भी चलती हैं, तो ये तो काफी मजबूत गाड़ी है, ये क्यों नहीं चलेगी। मैंने कहा भाई ऑल्टो जो है काफी हल्की गाड़ी है। दूसरी बात, उसका पिकअप जो है बहुत ही ज्यादा तेज दे रखा है, जो कि कंपनी को इतना तेज उस गाड़ी में देना नहीं चाहिए था, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 या 0 रेटिंग की कार है वो, अनसेफ कार है बहुत ज्यादा। बट हाँ ठीक है, उसका पिकअप अच्छा है और गाड़ी हल्की है, इसके कारण उसको चढ़ाइयों में दिक्कत नहीं होती है। इस गाड़ी को दिक्कत होगी भाई। मेरे पास में तो देखो पहाड़ों में जाने के लिए फॉर्च्यूनर है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरे को तो ये सेकंड कार एज एन मतलब मान के चलो स्कूटी कह लो, कुछ भी कह लो, छोटे मोटे रास्तों पे जाने के लिए जो है मैंने लिए रखी है। तो इसलिए मेरे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये मुझे सूट करती है। बट हर किसी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है, क्योंकि उन भाई की जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन करा था उनकी पहली कार थी और हिमाचल प्रदेश में लेनी थी। मैंने कहा भाई फिर तो ठीक नहीं है। हाँ अगर प्लेन एरिया में होता तो मैं जरूर बोल देता भाई आप ये रेकमेंडेड है भाई, ये गाड़ी ले लो, गाड़ी तो अच्छी है। बट सिर्फ और सिर्फ ये पहाड़ी एरिया में या कहीं पर भी, क्योंकि मैंने जो अपना दिल्ली का भी एरिया है, दिल्ली में भी जब अगर मैं इसको गाड़ी को चढ़ाता हूँ स्लोप पे तो वहां पे हाफ जाती है, गड़ 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 करने लगती है, तो फिर मजा नहीं आता। काफी अच्छी खासी स्पीड देकर भी, क्योंकि कभी कभार मुझे लगा कि मैंने कहा यार ऐसी क्या दिक्कत होगी, इतनी भी ज्यादा इंजन बेकार थोड़ी है इसका। बट इंजन बेकार तो नहीं है, बट हाँ अंडर पावर्ड जरूर इसको कहेंगे। इसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पावर गाड़ी में कंपनी को देनी चाहिए थी। टर्बोचार्ज तो खैर डीजल में आता है, बट जो भी पेट्रोल में आता होगा भाई वो चीज जरूर एक्स्ट्रा पावर गाड़ी को देनी चाहिए थी, ताकि जब भी कभी चढ़ाई वगैरह पे गाड़ी चढ़े तो उस टाइम पे पर्सन जो है वो पावर को यूज करके और आराम से पावर लेके अपना आराम से पहाड़ों पे चढ़ जाए। जैसे कि मेरी अगर मैं फॉर्च्यूनर की बात करूं तो फॉर्च्यूनर में क्या है भाई, एक पावर मोड दे रखा है, और पावर मोड से क्या होता है, पावर मोड इसलिए दे रखा है भाई, इको मोड तो ठीक है, नॉर्मल मोड है भाई, चलाते रहो आराम से, माइलेज अच्छी देगी, गाड़ी स्मूथ चलेगी, नॉर्मल चलेगी। मगर एकदम से जब आपको ज्यादा पावर की जरूरत है और आपको हाईवेज पे ओवरटेक करना है तो उसके लिए पावर मोड का बटन दे रखा है। पावर मोड का बटन दबाओ और गाड़ी दौड़ने से मतलब यूं बैठे हुए तो यूं हो जाएंगे, एकदम से गाड़ी चलते इतनी स्पीड पकड़ती है।
थर्ड और फोर्थ गियर में अगर आपने वो पावर मोड का बटन दबा दिया तो गजब है। ऐसे ही कुछ मोड मैं टाटा वालों को भी रेकमेंड करूंगा भाई, आप भी कुछ इस गाड़ी में दो, ताकि पहाड़ों पे या ओवरटेकिंग के टाइम पे तो ये कर दे, नहीं तो बहुत ज्यादा पावर का इसमें लैग फील होता है। चलो जी, अब हम बस पहुंचने ही वाले हैं। सामने आपको भाई बलिनो वाले भाई साहब दिख रहे हैं। इन बलिनो वाले भाई साहब के भाई थोड़ा सा ना वीडियो मैंने लेट ऑन करी क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी फ्लो में थी। तो क्या हुआ, जैसे डॉगीज भाई चलती गाड़ी पे भौंकते हैं, तो ये क्या कर रहे थे, उनकी तरफ बार बार गाड़ी मोड़ रहे थे। मतलब चलती गाड़ी में भी ऐसे कर रहे थे जैसे कि मैं डॉगी को उड़ा दूंगा, और वो डॉगी भौंकता चला जा रहा है। मतलब मुझे समझ नहीं आता यार, इस थिंकिंग के लोग कहाँ से पैदा हो जाते हैं भाई, क्या है ये लोग। अगर डॉगी भौंक भी रहा है तो अपना सीधे चलाते रहो ना गाड़ी। कौन सा डॉगी तुम्हारी गाड़ी पे चढ़ जाएगा या कुछ गलत ऐसा कर देगा, कोई वो डॉगी है, एलिफेंट नहीं है वो। ये चीज इनको ध्यान रखनी चाहिए। तब क्या करे, इस भाई ने जो है ना, उसको डॉगी की तरफ घुमाया जा रहा था, गाड़ी घुमाया जा रहा था। चलो छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं भाई। अब वही बात है ना, पूरी दुनिया को तो ठीक नहीं कर सकते हो ना, आप अपने आप को ठीक रखो, इतना हमारे बस में है।